अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक सिस्टम कॉल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सिस्टम कॉल्स क्या होता है? सिस्टम कॉल्स जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी हम प्रोसेस करवाते हैं, किसी किस्म का भी प्रोसेस, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, चाहे वो किसी किस्म का भी कोई भी फंक्शन हो, उस प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान सिस्टम कॉल एक इंटरफेस का काम करता है, एक किस्म की कोऑर्डिनेशन करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी सर्विस चाहिए होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी चाहिए या उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज भेजता है। ठीक हो गया। कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम तकरीबन एक ही चीज़ है। कर्नल जो होता है उसको पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी पूरी डिवाइस के ऊपर एक्सेस हासिल होती है। ठीक है, उसको परमिशन होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल को बाज़ औक़ात हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कर्नल भी कहते हैं बाज़ सूरतों में। तो कोई भी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई परमिशन चाहता है, किसी सोर्स को यूज़ करना चाहता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रब्ता करता है थ्रू दी सिस्टम कॉल्स। ठीक हो गया। अब सिस्टम कॉल प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूज़र प्रोग्राम। किसी भी एप्लीकेशन को सिस्टम कॉल जो होता है वो सर्विसेज फ्रॉम करता है, किसी किस्म की भी, चाहे मेमोरी अलोकेट करनी हो, चाहे उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एक्सेस देनी हो, चाहे उसकी कम्युनिकेशन करवानी हो। ये सब चीज़ें जो कर्नल होता है वो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को थ्रू दी सिस्टम कॉल्स। ओके हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। जो प्रोसेस होता है, कोई भी किसी किस्म का भी प्रोसेस डिवाइस के अंदर, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस हो, चाहे वो कंप्यूटर डिवाइस हो, लैपटॉप हो, यानी जिसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है, उसमें जो भी प्रोसेस हम क्रिएट करेंगे वो सिस्टम कॉल ही उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मेन मेमोरी होती है हमारी रैम को भी अच्छे तरीके से यही मैनेज करता है। फाइल एक्सेस, डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल्स के जिस तरह भी मैनेज करना होता है डिवाइस के अंदर, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हर किस्म की जो मैनेजमेंट होती है, उनकी तरतीब, सब कुछ डिवाइस हैंडलिंग, जो डिवाइस होती है बेसिकली उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है थ्रू दी सिस्टम कॉल्स। आगे प्रोटेक्शन, ज़ाहिर सी बात है, सिक्योरिटी, सारा कुछ ये फीचर, नेटवर्किंग, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं जिनको कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम कॉल्स के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस करती है। अब जनरली सिस्टम कॉल्स की 5 इकसाम है, जिनमें प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनिपुलेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन है। प्रोसेस कंट्रोल में किसी भी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है और उसको टर्मिनेट किया जाता है, जिनमें नीचे ये मैंने उसके ऑपरेशन दिए हुए हैं कि एंड भी कर सकता है, अबार्ट लोड करना होता है किसी भी प्रोसेस को रैम के अंदर, एग्जीक्यूट उसको चलाना, फिर उसको क्रिएट करना, प्रोसेस टर्मिनेशन वगैरह, और उसको प्रोसेस को मेमोरी वगैरह लोकेट करना। अब जो फाइल मैनिपुलेशन है ये फाइल से डील करती है, यानी कि फ़ाइल को बनाना वगैरह और फाइल को डिलीट करना, फ़ाइल को ओपन करना, क्लोज़ करना, रीड राइट करना, यानी कि कॉपी पेस्ट वगैरह करना, इधर से उधर, उधर से इधर, और रीपोजीशन वगैरह। एक फॉर एग्जांपल लोकल डिस्क सी से लेकर ई में कन्वर्ट कर देना, यानी उधर स्टोर कर देना वगैरह वगैरह। यानी कि फ़ाइल की जो मुकम्मल मैनेजमेंट है वो इस किस्म की सिस्टम कॉल जो है वो प्रोवाइड करती है। अब जो तीसरी किस्म है सिस्टम कॉल की, डिवाइस मैनेजमेंट, इसमें
जो हमारे पास बफर होते हैं उनमें डाटा रीड और राइट किया जाता है, यानी डिवाइस को मैनेज किया जाता है। अब बफर क्या होता है? बफर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी को स्टोर किया जाता है। और ये जो होती है ये रैम में होती है। ठीक हो गया। इसमें सच एज रीडिंग फ्रॉम डिवाइस बफर, राइटिंग इनटू डिवाइस बफर, यानी डिवाइस के साथ इंटरेक्शन होता है इनका के डिवाइस में जो भी डाटा स्टोर करवाना हो या उसे डाटा निकलवाना हो किसी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की गर्ज से। आगे जब कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये डिवाइस को रिलीज़ करता है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा रीड भी करता है और राइट भी करता है, यानी कॉपी पेस्ट, रिपोजिशन, लॉजिकली अटैच्ड और डी अटैच्ड डिवाइसेस। अब लॉजिकली अटैच और डी अटैच डिवाइस क्या होती है? जब भी हम USB वगैरह या कोई भी डिस्क वगैरह कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं या आउट करते हैं, वैसे तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये चीज़ एंटर हुई है, यानी कोई ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह या फिर निकालिए, वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन लॉजिकली कई दफ़ा हम एरर आ जाता है। ठीक हो गया। जैसे हम कई दफ़ा देखते हैं कि हमने USB निकाल भी लेते हैं तो अभी भी साइन आ रहा होता है कि USB अभी तक लगी हुई है, यानी लॉजिकली भी उसको पता हो कि ये काम हो चुका है। ठीक है। कई दफ़ा फिज़िकली तो कंप्यूटर वो काम कर रहा होता है, लेकिन लॉजिकली वो जो सिग्नल होते हैं वो और दे रहा होता है, जबकि वो कुछ हो और रहा होता है, यानी लॉजिकली कंसेप्चुअल तौर पर भी उसको पता चल जाए कि कोई डिवाइस अब अटैच है या नहीं है। अब सिस्टम कॉल की जो चौथी टाइप है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ये जो होती है ये इंफॉर्मेशन को डील करती है। वो इंफॉर्मेशन चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन की तरफ जाए या फिर किसी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइसेस के दरमियान हो, इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना। ठीक हो गया। यूज़र प्रोग्राम के लिए या एप्लीकेशंस के लिए इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जिसमें डेट, टाइम वगैरह और किसी भी फ़ाइल के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है उसको मेंटेन करना, वो कब बनी, ठीक हो गया, कितना उसका यूजेज हुआ, उसकी अकाउंटिंग वगैरह हिसाब किताब जो भी है, उसको इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस टाइप की जो सिस्टम कॉल होती है वो डील करती है। आगे कम्युनिकेशन हो गई। इनमें जो भी प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये उसको डील करता है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन कनेक्शन होते हैं या राउटिंग वगैरह होती है मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान या प्रोसेस के दरमियान, सारी किस्म की कम्युनिकेशन को, जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको ये डील करता है। कम्युनिकेशन जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि दो किस्म की होती है, एक कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी के थ्रू होती है और एक मैसेज पासिंग के थ्रू। इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। बहरहाल हर किस्म की जो कम्युनिकेशन होती है उसको इस टाइप की कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल जो होती हैं वो डील करती हैं, जिनमें क्रिएट एंड डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन हो गया, सेंड और रिसीव मैसेज, ट्रांसफ़र स्टेटस इंफॉर्मेशन, मतलब है कि कोई रिसोर्स जो है वो फ्री है या नहीं फ्री, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर उसको क्या चीज़ चाहिए, अटैच और डी अटैच रिमोट डिवाइसेस। ठीक हो गया। ये था जी सिस्टम कॉल्स के बारे में लेक्चर। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो इट्स इनफ, और ये जो नोट्स होते हैं ये मुकम्मल नहीं होते, यानी कि आगे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, यानी इससे बेसिक मकसद यह है कि समझ आ जाए, आगे इसको तवील खुद करना होता है, पेपर में इसको खींच के लिखना होता है, ये कुलिया होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।